जब पिता की नौकरी चली गई तो एक कम उम्र की नाजुक सी बेटी ने अपने कंधों पर घर का भार उठाने की सोची। उसने सोचा होगा कि नौकरी करूंगी तो अपने घर वालों को सपोर्ट कर पाऊंगी। उत्तराखंड की महिलाएं हमेशा से ही स्वावलंबी रही हैं। हमारे यहाँ पुरुष अक्सर पलायन कर जाते थे, प्लेन्स में चले जाते थे या फौज में चले जाते थे, और महिलाएं घर और खेती बाड़ी हमेशा से संभालती आई हैं। लेकिन अंकिता के साथ जो कुछ हुआ वो ये बताता है कि किस प्रकार से पहाड़ी नारी की अस्मिता तार तार की जाती है, और उसके साथ साथ ये भी बताता है कि किस तरीके से गरीबों का शोषण किया जाता है। अंकिता को नौकरी लगे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, और उस पर गेस्ट को, यानी वीआईपी गेस्ट जो वहाँ आते थे उस होटल में, उनको स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। स्पेशल सर्विस का मतलब क्या होता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और इस स्पेशल सर्विस के लिए उसे 10,000 रुपये दिए जा रहे थे। और जब उसने अपनी आवाज़ उठाई तो उसे मारकर नहर में फेंक दिया गया। बात सिर्फ उत्तराखंड की ही नहीं है, पूरे देश में न जाने ऐसी कितनी ही लड़कियां हैं जिनके साथ छेड़खानी होती है, जिनको बार बार अपने फैसले जो उन्होंने खुद के लिए लिए हैं उन्हें पलटने पर मजबूर किया जाता है। जो अगर नौकरी करने जाती हैं या पढ़ाई करने जाती हैं तो उन लोगों पर छींटाकशी की जाती है, उनके चरित्र के बारे में हजारों बातें बोली जाती हैं। जो लड़कियां गरीब होती हैं समझा जाता है कि शायद ये ईजी हैं या ईजिली अवेलेबल हैं, क्योंकि इन्हें पैसे की ज़रूरत है तो शायद ये कुछ भी कर लेगी। इस देश में, खासतौर पे उत्तराखंड में, जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहाँ पर लोग देवताओं के पास आते हैं अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कोई योग सीखने के लिए यहाँ पर आता है तो कोई कुछ पल यहाँ बिताने के लिए आता है शांति से, ताकि वो खुद से बात कर सके। ऐसी जगह पर जब होटल्स देह व्यापार का अड्डा बन जाते हैं और वहाँ पर एक छोटी सी मासूम बच्ची को देह व्यापार के धंधे में धकेला जाता है तो आप और मैं सुनकर स्तब्ध हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी नाक के नीचे ये किस प्रकार की कार्यवाही हो रही है जिसकी वजह से हमारी बेटियों को अपनी इज्जत आबरू लुटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बात बहुत बड़ी है और शायद पार्टी से बहुत बड़ी है। ये बात उत्तराखंडियों की है। कब तक हमारी संस्कृति इसी तरीके से तार तार होती रहेगी? कब तक हम लोग सहते चले जाएंगे? कब तक उत्तराखंड की गरीब जनता अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी? ये अच्छी बात है कि इस बार जनता आवाज़ उठा रही है और लोकल मीडिया ने भी अपना पूरा सपोर्ट इस मामले पर जनता को और अंकिता के माता पिता को दिया है। लेकिन सवाल फिर वही बनता है, आखिर कब तक? अंकिता का पोस्टमार्टम हुआ। उस पोस्टमार्टम में 4 डॉक्टर थे और उसमें से एक भी महिला नहीं थी। एक महिला डॉक्टर होती, एक गायनी होती, तो शायद वो हमें बता पाती कि कहीं अंकिता के साथ और कोई कुकर्म तो नहीं किया गया। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंकिता का जो पोस्टमार्टम है उस पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए, ये भी एक सवाल है। अंकिता जिस कमरे में रहती थी, यानी रिजॉर्ट में उसे जो कमरा मिला हुआ था, रातों रात वहाँ जेसीबी चलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं कि हमने बुलडोज़र चलवा दिया, बुलडोज़र जस्टिस दे दिया। लेकिन वो भूल गए कि कमरा तो अंकिता का टूटा है, जिस कमरे में हमें साक्ष्य मिल सकते थे, फॉरेंसिक प्रमाण मिल सकते थे। आज वहाँ पर अंकिता के कपड़े और बहुत सारा मलबा है। और याद रखिए कि रिजॉर्ट पूरा नहीं तोड़ा गया है, सिर्फ वो एरिया तोड़ा गया है जहाँ पर अंकिता का कमरा था। यानी कि साक्ष्य मिटाने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। कमाल की बात यह है कि मुख्यमंत्री धामी जी लिखते हैं कि बुलडोज़र चलवा दिया गया, लेकिन डीएम ये कहते हैं कि हमारे पास बुलडोज़र चलवाने के कोई आदेश थे ही नहीं। मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करती हूँ कि इस मामले को जाने मत दीजिएगा। उत्तराखंड की हर वो महिला जो आज किसी ऐसे पद पर है जहाँ से वो उत्तराखंड की महिलाओं की आवाज़ को उठा सकती है, मैं उनसे ये अपील करती हूँ कि कृपया करके इस मामले को जाने मत दीजिए। हमारी कितनी ही बहनें हैं जो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं, जो अपने परिवारों की मदद करना चाहती हैं, जो उत्तराखंड के अंदर या बाहर जाकर नौकरियां करती हैं। इन महिलाओं को इज्जत देने की ज़रूरत है।
उन सबको उनके पैसों की नीड की खातिर बेइज्जत करने की या वेश्यावृत्ति में धकेलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, अंकिता भंडारी के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। जो देह व्यापार का अड्डा बना हुआ है उत्तराखंड, उसे हटाइए। देवभूमि सिर्फ कहिए मत, देवभूमि मानिए भी।